हो गए नहीं, लेकिन वो सुधांशु जी, अब तो आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री है भैया। हाँ नहीं सुधांशु जी, भतीजे का जहां तक सवाल है तो ओथ दिलाई आपके गवर्नर साहब ने, वो भतीजे कैबिनेट में नहीं पहुंचे। सवाल तो ये उठना चाहिए वो कहां है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, आप अभी 1 घंटे की बात छोड़िए, आप गवर्नर साहब से ऑफिशियली कहलवाइए कि लीडर तय करके लाइए। हम 1 घंटे की छोड़िए, 10 मिनट के अंदर राजभवन में 162 की परेड करा देंगे। आप कहिए ना, आप दीजिएगा। जैसे आपने गवर्नर साहब को निर्देशित किया, दिल्ली ने निर्देशित किया कि सुबह ही सब कुछ कर दीजिएगा, अंधेरे में कर दीजिएगा, ऐसे एक बार चिट्ठी जारी कराइए ना। ठीक है, ओके। आपकी पूरी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कर रही थी कि नहीं साहब हमें टाइम चाहिए। जिसके पास एमएलए होते हैं वो टाइम नहीं मांगता। सुधांशु जी मान लो ये गेम फेल हो गया, सुधांशु जी मान लो अभी भी देश में फजीयत होने से बच जाएगी, तमाम तरह के चाणक्य आपके पास हैं, आज मान लो पहली बार दाव उल्टा पड़ गया। अमीश जी, मैं इनका तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। देखिए आचार्य जी, संवैधानिक स्थिति यह है कि जब विधानसभा का गठन हुआ हो और नई सरकार नहीं बनी हो तो बहुमत किसके पास है, इस पे आश्वस्त होने के बाद राज्यपाल शपथ दिला सकता है। परंतु यदि कोई सरकार अस्तित्व में आ गई हो, जैसे आज फडणवीस सरकार अस्तित्व में है, तो उसके बाद 1994 बोम्मई केस के जजमेंट के अनुसार एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ सदन के पटल पे होगा। इतना ही नहीं, उस जजमेंट में यह लिखा है कि इसका निर्णय सदन के पटल पर ही होगा और सरकार के पास बहुमत है या नहीं यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह राज्यपाल या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति चाहे तो 162 पे नहीं कर सकते। सुधांशु जी, सदन के पटल पे हमें हरा दीजिएगा, सरकार बना दीजिएगा। आपकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए मान भी लूं कि सरकार अस्तित्व में सुबह आई 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आई, लेकिन सुनिए सुधांशु जी, 2 व्यक्तियों की शपथ हुई, एक आज नदारद है तो भी अल्पमत में आ गई, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है नहीं, इसे सरकार कहते हैं। तो कह रहा हूं ना, क्या ये सरकार है? क्या संवैधानिक दायरा ये है? सदन के पटल संविधान का क्या ये उदाहरण देंगे आप? यदि बहुमत आपके पास है। अरे 162 जो लोग खड़े हैं, विधायक खड़े हैं, उनके भूत थोड़े खड़े हैं वहां। जाइए ना आप जाइए। अरे मान्यवर, मैं तो कह चुका हूं राज्यपाल चाहे तो नहीं बुला सकते। सुधांशु जी, अगर वो एमएलए नहीं है तो आप टाइम तो दीजिए। राज्यपाल या राष्ट्रपति भी नहीं तय कर सकते कि किसके पास कितने हैं। एक बार गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में है तो वो हारेगी, फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही हारेगी। सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी जी ने और तुषार मेहता ने ये क्यों कहा कि अभी हमें और वक्त चाहिए, जबकि एनसीपी चिल्ला के कह रहे थे, बड़ा सवाल कह रहे थे हमें वक्त नहीं चाहिए। हमारे साथ ईश्वरन भंडारी है, मेरे साथ वारिस पठान है। वारिस पठान, आप बहुत महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि भतीजे ने चाचा के साथ दगा कर दिया, लेकिन भतीजे को मनाना जारी है, भतीजे का मान मनोबल जारी है। अजीत दादा पवार को मना रही है एनसीपी। अजीत पवार कह रहे हैं मेरे पास 170 एमएलए हैं, दूसरी तरफ तीनों पार्टियों का नेता नहीं है। आपकी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? भतीजे ने चाचा का साथ में दगाबाजी की, भाजपा ने संविधान के साथ दगाबाजी की, डेमोक्रेसी के साथ दगाबाजी की, संविधान के धजिए उड़ा दिए, रात के अंधेरे में चोरी चुपके से जाकर के शपथ ले ली, डिप्टी सीएम बना दिया। मैं कहूंगा कि अब से बीजेपी को करप्शन के ऊपर लेक्चर देना बंद कर देना चाहिए। कल तक मैं महाराष्ट्र के असेंबली में रह चुका हूं, मैं एमएलए था, मैंने देखा है कल तक देवेंद्र फडणवीस जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि अजीत पवार से बड़ा करप्ट लीडर पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं है। उनके ऊपर 2 एफआईआर है, 25,000 करोड़ का एमएससीबी का स्कैम है, 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम है। देवेंद्र फडणवीस ने चिल्ला पुकार करके कहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो अजीत पवार विल गो इन जेल, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। उनको अरेस्ट नहीं किया। मोदी जी ने कहा ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज उन्हीं मोदी जी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत दादा पवार को बना दिया महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मतलब करप्शन, जो इतना करप्ट आदमी है उसको आप बिल्कुल अजीत दादा पवार पर आपके सवाल वाजिब है, मेरे भी वही सवाल है जो आपके सवाल है, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये अजीत पवार, ये पवार परिवार में खेल कौन खेल रहा है? ये पवार फैमिली में खेल कौन खेल रहा है? क्योंकि अजीत पवार को अभी तक निकाला नहीं गया है, और जो चिट्ठी बेची गई है उसमें महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष